ओके तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो बेटा इन आवर लास्ट लेक्चर, जो हमारा लास्ट लेक्चर था बेटा जी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ एक्स और बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि इंटीग्रेशन को कैसे यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो उसके लिए बेटा जी मे भी हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसका एक दो न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। सो बेटा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जो फॉर्मूला था हमारा फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, वो फॉर्मूला क्या था कि बेटा आइदर वी कैन फाइंड वाई डी एक्स, एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय वाई डी एक्स, और एरिया अंडर द कर्व इज गिवन बाय एक्स डी वाई। ठीक है, अगर बेटा हमारे पास एक्स की लिमिट्स होंगी और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स होगी तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारे पास लिमिट्स फॉर वाई होंगी और एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई होगी तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो बेटा अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। राइट डाउन द न्यूमेरिकल, find the area, find the area between the parabola, between the parabola y is equals to 4x square, y axis, y axis, and two abscissas, and two abscissas, y is equals to 1 and y is equal to 4, y is equal to 1 and y is equal to 4। ठीक है, तो बेटा हमने एरिया निकाला है बिटवीन अ पैराबोला एंड अ वाई एक्सिस। अब बेटा देखो वाई वेरी कर रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक, वाई वेरीज फ्रॉम 1 to 4। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा बेटा लिमिट्स भी किसके लिए गिवन है, लिमिट्स आर आल्सो फॉर अ वाई। तो जो मेरा एरिया आएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, अब बेटा देखो जो हमारा y है वो कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि बेटा जी हम लोगों ने एरिया निकाला है बिटवीन द पैराबोला एंड द y एक्सिस। तो जो हमारा बेटा जी फॉर्मूला आ गया y dx। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या रहेगी, 4x स्क्वायर dx। अब बेटा यहाँ से जो मेरा y है, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y वेरीज फ्रॉम 1 to 4। तो अगर मेरा y 1 होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे बेटा जी मैं y को अगर 1 पुट करूंगी, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ y इज 1, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4। तो दैट मीन्स x हमारा कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 1 by 2। तो लोअर लिमिट कितनी है कि 1 by 2। व्हेन बेटा जी अवर x इज, ये तो फर्स्ट आ गया ना, अब हम सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं। सेकंड व्हेन x इज 4। ठीक है, तो जब हमारा x सॉरी जब हमारा y क्या है 4, तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर x व्हेन y इज 4। तो जो हमारा x स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, विच इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 by 2 to 1, 4x स्क्वायर dx। अब तो बेटा जी हम लोगों ने देखो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हमारे पास बेटा जी जो इक्वेशन थी वो क्या गिवन थी, पैराबोला। पैराबोला कैसा, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। उसके बाद बेटा जी जो अब सीसा है y की वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं, y वेरीज फ्रॉम 1 to 4। आप बेटा यहाँ पे x dy का कंसेप्ट भी यूज कर सकते थे, बट मैंने कंसेप्ट कौन सा यूज किया है, y dx। क्यों, क्योंकि अगर बेटा जी मैं x की वैल्यू निकालती तो वो इन टर्म्स ऑफ x आती थी, तो उस केस में आपके पास जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन फाइंड करनी पड़ती है आप लोगों को, तो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, y dx। y की वैल्यू पुट कर दी, व्हाट इज द वैल्यू फॉर y, 4x स्क्वायर। फिर बेटा y जब 1 था उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाली। अब मैंने सिर्फ क्या सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन को। 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम
1/2 2 1। तो बेटा जब मैं अब यहाँ पे पुट करूंगी अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1/3 है रहेगा, 1 पुट करेंगे माइनस 1/3 1/2 का क्यूब करेंगे बेटा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो दैट इज इक्वल टू 1/8। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, 4 इंटू 1/3 कितना बन जाएगा 1/3। 1 माइनस 1 माइनस 1/8। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस 1/8। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इफ वी सिंप्लीफाई दिस 4/3 इंटू 7/8 तो कैंसिल हो जाएगा 4 1 4 2 तो दैट इज इक्वल टू 7/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है वो कितना आ गया है, एरिया अंडर द कर्व इज 7/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, जैसे कि बेटा जी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, एरिया। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए बेटा जी जो हमारे पास फॉर्मूला था y/dx, उसमें जो हमारी गिवन रिक्वायरमेंट थी उसको हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, एरिया। हाँ जी किरण, एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल बेटा? नो मैम। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? बेटा किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? ओके, चलिए लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Find the area. Find the area of the curve, or area of the curve x square over a square plus y square over b square is equals to 1 between x equals to 0 and x equals to a। ठीक है, अब बेटा जी हम लोगों ने एरिया फॉर दिस कर्व निकालना। अगर बेटा आपको पता होगा ये कर्व हमारी कौन सी होती है, दिस इज अ इक्वेशन फॉर अ इलिप्स। ठीक है, अगर बेटा मैं इलिप्स को ड्रॉ करूंगी तो इलिप्स मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। सो दिस इज अवर इलिप्स। ठीक है, इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, आपने बिल्कुल सिमेट्रिकल शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो बेटा ये आ गई हमारी इलिप्स। ये है कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब जो हमने एरिया निकालना है बेटा जी वो क्या है हमारे पास, एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेटा जी x क्या होता है, a। अगर हम इस साइड करेंगे स्टडी तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, -a। ठीक है, सिमिलरली बेटा जो y के टर्म्स होती हैं यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, टोटल लेंथ इज b। यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है, -b। ठीक है, अब बेटा ये जो हमारी डायग्राम बनी है दैट इज अ सिमेट्रिकल। ठीक है बेटा, आप इसको पूरी सिमेट्री के साथ आप लोगों ने ड्रॉ करना है, सिमेट्रिकल कर्व है। ठीक है, तो दैट मीन्स बेटा जी जो हमने एरिया करना है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करके उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ। क्योंकि जो बेटा जी हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है वो क्या है, हमारा एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा हमारा सिमेट्रिकल, क्योंकि ये चारों के चारों जो पोर्शन बनेंगे उनके लिए एरिया क्या होगा, सेम। अब बेटा मुझे जहाँ तो वाई डी एक्स चाहिए, जहाँ एक्स डी वाई चाहिए, फॉर दैट ठीक है, जहाँ बेटा मेरे पास क्या रिक्वायर्ड है, वाई डी एक्स, जहाँ मुझे क्या चाहिए, एक्स डी वाई। उसके लिए बेटा जी जो मैं गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करूंगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से बेटा अगर मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, व्हाट इज द वैल्यू फॉर y,
y इज इक्वल्स टू b अपॉन a, बेटा अंडर रूट आ जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि y स्क्वायर था, y स्क्वायर से y फाइंड करने के लिए बेटा मैं क्या फाइंड करूंगी, अंडर रूट। ठीक है, तो बेटा अब जो मेरा एरिया आएगा, देयरफॉर द एरिया ऑफ द कर्व, ठीक है, एरिया ऑफ द कर्व वो कितना आ रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स, बेटा हमें क्वेश्चन से गिवन है 0 to a, यहाँ पे ये चूज कर सकते हो कि हम एरिया इस पोर्शन का निकाल लेंगे, क्योंकि ये चारों के चारों पोर्शन आपस में क्या है, सिमेट्रिकल, तो बाद में इसको किस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के साथ। 0 to a b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा जी 4 कांस्टेंट है, बी अपॉन ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बेटा ये इंटीग्रेशन आपसे तभी सॉल्व होगी अगर आप लोगों ने जो हमने प्रीवियस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज किए हैं या डिस्कस किए हैं वो सारे आप लोगों को याद होंगे। सो ये इंटीग्रेशन अब किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू 4b अपॉन ए, बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगी x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, हमारे पास बेटा जो फॉर्मूला था वही अप्लाई किया है, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है, ये फॉर्मूले बेटा ऑलरेडी आपको मैंने क्लास में लिखवाए हुए हैं, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा हमने वही पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस ऑफ लोअर लिमिट 4b अपॉन ए, अपर लिमिट मेरी कितनी है ए, यहाँ पे पुट करूंगी तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0। इफ दिस टर्म इज 0, 0 इंटू दिस टर्म 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 हो गया, ठीक है, तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस टर्म इज अ 0, साइन इनवर्स 0 इज अ 0, ठीक है, तो बेटा ये मेरी टर्म कितनी आ जाएगी, 4b ओवर ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2, बेटा साइन ए, यहाँ पे ए के साथ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है, आप लोगों को बेटा जी पता ही है ए के साथ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरे पास, आई लेफ्ट विद द टर्म साइन इनवर्स 1, ठीक है, तो बेटा जो हमारा साइन इनवर्स 1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू फॉर साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, ठीक है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू फॉर साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। अब सिंपल करते हैं बेटा, 2 टू द 4, 4 के साथ 4 कैंसिल होगा, एक के साथ ए क्या होगा मेरा, कैंसल आउट, तो आंसर हमारा कितना आ गया, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो बेटा दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, कि अगर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, ठीक है, एक बार बेटा चेक कर लो, इलिप्स गिवन थी, हमने उसको ड्रॉ किया, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा था, फ्रॉम 0 to a, ठीक है, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to a, हम लोगों ने बेटा फिर पहले देखो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ना था हमें, जहाँ तो y dx या x dy, उसके लिए बेटा जी हम लोगों ने क्या किया, फॉर दैट हम लोगों ने पहले क्या फाइंड कर ली, वैल्यू, ठीक है, किसकी, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इस टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, फिर उसकी स्केयरिंग की, तो जब हमने y फाइंड किया वो कितना आ गया मेरे पास, वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू, बेटा जी जब हमने स्केयरिंग की कितना आ गया था, b ओवर a, ठीक है, b अपॉन a एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने सिंपली ये सारा कुछ फॉर्मूले में पुट कर दिया, 4 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी बेटा जी बन रही थी, डायग्राम बोल सकते हो, जहाँ जो कर्व बनी थी दैट इज अ सिमेट्रिकल, ठीक है, कर्व क्या थी, सिमेट्रिकल अबाउट द 4, जो हमारे 4 पोर्शन बन रहे थे उस एलिप्स के, वहां पे क्या थी, सिमेट्रिकल, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 14 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, और सॉरी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट माइनस
ऑफ लोअर लिमिट पुट करके ये हमारा क्या आंसर आ गया, आंसर इज पाई ए बी। ठीक है, सो बेटा दिस इज अवर कंसेप्ट ऑफ द एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बेटा आपने जो आपके स्टैंडर्ड कर्व्स हैं जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, ठीक है, ऐसी इक्वेशंस याद रखनी है। साथ में बेटा जी आप लोगों ने ऐसी इक्वेशन के साथ क्या याद रखना है कि आपके पास बेटा जी जो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करें। ठीक है, तो बेटा जैसे कि यहाँ पे देखा हमने 0 to a था, कर्व सिमेट्रिकल थी, तो हमने उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ी सी बेटा अंडरस्टैंडिंग कर्व की सिमेट्री की भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बेटा जी हमने जो नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करना है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ, ये जस्ट ओके। सो बेटा जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले तो बेटा जी जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए दैट आर द डेफिनेट वंस। ठीक है, कि बेटा जी ये जो फॉर्मूले होते हैं ये तो हमें पता ही होते हैं। अब जो हमने वो इंटीग्रेशन के, ठीक है, अब बेटा जो हमने इंटीग्रेशन करनी है दैट इज अ न्यूमेरिकली। ठीक है, न्यूमेरिकली मीन्स कि बेटा जी कोई ना कोई हम मेथड डिराइव करेंगे जिसकी हेल्प के साथ ये फॉर्मूले यूज नहीं करने। अब हमने कोई ना कोई डेरिवेशन के साथ उस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई, या उस इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जी हम लोगों ने दो फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। एक तो हम लोग यूज करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, सो बेटा जी फॉर सॉल्विंग दिस एक हम लोगों ने क्या यूज करना है, ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, जो हमने बेटा जी सेकंड मेथड डिस्कस करना है दैट इज सिम्पसन्स, दैट इज सिम्पसन्स रूल। ठीक है, ये क्या यूज करना है हम लोगों ने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, ट्रेपेजोइडल रूल। नेक्स्ट क्या है हमारा, सिम्पसन रूल। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूले हम लोगों ने बेसिकली क्यों यूज करने हैं, फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है बेटा, हमने टोटल जो हमारे पास इंटीग्रेशन का इंटरवल है उसको नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो बेटा जी हमारे पास टोटल होगा, टोटल जो इंटीग्रेशन का इंटरवल है उसको किस में डिवाइड करना है, इनटू सब नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। फिर हम लोगों ने बेटा उस हर एक सब इंटरवल के, लेट अस सपोज जैसे हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व। लेट अस सपोज ये हमारी कर्व है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन फाइंड करनी। तो बेटा हम इसको स्मॉल स्मॉल लाइन की हेल्प के साथ क्या कर देंगे, ब्रेक। ठीक है, तो उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में बेटा जी जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करना है वो फॉर्मूला किसका है, ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, राइट डाउन इफ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने बेटा जी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट टू एक्स एन। फंक्शन क्या है मेरा, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई डी एक्स। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है h/2 y1 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y नॉट, लिखो ये y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन yn-1। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी लेट अस सपोज हमारे पास जो टोटल इंटरवल है दैट इज फ्रॉम x0 टू xn। इस बेटा इंटरवल को हम लोगों ने ब्रेक करना है इनटू अ नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बाय टेकिंग अ हाइट या साइज हर एक इंटरवल का हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, h। ठीक है, दैट मीन्स x0 के बाद क्या आएगा है x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस h। अगर आप चेक करोगे बेटा तो x3 कितना आएगा हमारा, x2 प्लस h। जब भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इन सभी में डिफरेंस कितने का आएगा, h का। ठीक है, तो इसका मीनिंग है हम लोगों ने ये जो इंटरवल था इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में। ठीक है,
ठीक है, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स x0 to x1, x1 to x2, x2 to x3, xn-1 to xn। ठीक है, अब बेटा उसके बाद आप लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज ऑफ x जब आप डिवाइड कर दोगे y की वैल्यूज फाइंड कर लेना। Corresponding to this, let us suppose value of y is y0. Corresponding to this, value of y is y1. यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी y2। नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या होगी yn-1 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी yn। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बेटा यहाँ पे सिर्फ सिंपली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है h की, y0 की, yn की। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोगों को क्या फाइंड हो जाएगा आंसर। जहाँ तो बेटा जी आपको क्वेश्चन में ही h गिवन होगा, नहीं तो आपके पास वैल्यू गिवन होगी n। ठीक है, तो बेटा आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि NH किसके इक्वल होता है, NH इज इक्वल टू B माइनस ए। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू होगी n की, तो वहां से h की वैल्यू निकालेंगे। अगर h की वैल्यू गिवन होगी तो वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ NH इज इक्वल टू B माइनस ए। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, B अपर लिमिट, A क्या है लोअर लिमिट, H क्या है जो जिस साइज के इंटरवल में हमने उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो बेटा ये फॉर्मूला नोट कर लिया आप लोगों ने, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजोइडल रूल। बताइए बेटा अगर फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो। बोलो शाबाश बेटा। किरण बेटा फॉर्मूला नोट हो गया। Yes, ma'am. ओके, यू आर नॉट ऑडिबल किरण, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ अब बताओ किरण, फॉर्मूला नोट कर लिया बेटा। Yes, ma'am. ओके, बाकी भी बेटे जी, ईश्वर, आकाशदीप, हेमंत, तरनदीप, ऋषित का फॉर्मूला नोट करो, फिर हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करें। ठीक है, सो राइट डाउन यूजिंग trapezoidal rule, trapezoidal rule evaluate integration 0 to 2.5 under the root 16 minus x square dx by taking 6 ordinates for n equals to 5। ठीक है, तो 6 ऑर्डिनेट्स बेटा, यहाँ पे ऑर्डिनेट्स कहने का मीनिंग क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अगर बेटा x की वैल्यू 6 है तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी होगी 5, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होते हैं, 1 मोर देन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू n+1। ठीक है, अब बेटा देखो लोअर लिमिट a मेरे पास कितनी है 0, अपर लिमिट b कितनी है 2.5। जो मेरे पास फंक्शन है वो कितना गिवन है y f(x), इसको जो मर्जी ले सकते हो आप लोग, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, n की वैल्यू भी गिवन है n इज इक्वल्स टू 5। तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था NH इज इक्वल्स टू B माइनस ए। तो n की वैल्यू 5, h हम लोगों ने फाइंड करना है, b की वैल्यू 2.5, a की वैल्यू 0। तो यहाँ से अगर मैं h निकालूंगी, सो माई h इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करो व्हाट इज द वैल्यू फॉर योर h। अगर बेटा आप चेक करोगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 मीन्स 0.5। ठीक है, तो हमारी जो h की वैल्यू आ गई 0.5।
तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस हम लोगों ने बेटा वैल्यूज लिखनी है। पहली वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स वन लिखेंगे दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। तो वो कितना रहेगा, एक्स नॉट की वैल्यू 0 प्लस एच इज 0.5, सो दिस इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद लिखेंगे हम x2। x2 कितना रहेगा, x1 प्लस h। ठीक है, तो x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके बाद बेटा जी हम लोगों ने लिखना है x3। x3 कितना आ जाएगा, x2 प्लस h, तो वो कितना आ गया मेरे पास 1 पॉइंट, क्योंकि 1 प्लस 0.5 होगा, सो दिस इज इक्वल टू 1.5। x4 फाइंड करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 2। आप लोगों ने बेटा 0.5 ऐड करके जाना। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आफ्टर फाइंडिंग दिस अगर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू x5, तो x5 मेरा कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2.5। देखो बेटा जी हम लोग लोअर लिमिट से स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक पहुंच गए, अप टू h। अगर आप ये सारी वैल्यूज में डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो इन सारी वैल्यूज में जो हमारा डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, द डिफरेंस इज ऑफ अ 0.5। ठीक है, तो उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। फर्स्टली वी राइट द वैल्यूज फॉर x, और फिर हम लोगों ने वैल्यूज किसकी लिखनी है, y। अगर y इज इक्वल टू 16 माइनस x का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कितनी थी, 0। उसके बाद वैल्यू कितनी है, 0.5। उसके बाद वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद वैल्यू कितनी है, 1.5। उसके बाद वैल्यू कितनी है, 2। उसके बाद वैल्यू मेरे पास कितनी है, आफ्टर दैट द वैल्यू इज 2.5। अब बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज वैल्यूज आप लोगों ने y की वैल्यू निकाली। पहले चेक करो बेटा, जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √16। √16 इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद बेटा जी आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0.5, तो वो क्या आ जाएगा 16 माइनस √0.5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा 16 माइनस √ 16 माइनस 0.5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो जरा के कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है आंसर, कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.5। शाबाश, करो कैलकुलेट, करो कैलकुलेट और बताओ क्या आंसर आ रहा है। शाबाश, बोलो बेटा। हाँ कैलकुलेट करो, बताओ 0.5 पुट करो, 16 माइनस 0.5 का स्क्वायर अंडर द रूट, आंसर बताइए। हाँ बेटा कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग आंसर। किरण, चलो बेटा आप यहाँ पे लिखना, देखो कैसे कैलकुलेट करना है। 16 माइनस पॉइंट का स्केयर, ठीक है, पॉइंट स्केयर का कैलकुलेट कर लेना है। फिर 16 में से वो जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर उसका अंडर रूट ले लेना। ठीक है, तो यू गेट योर आंसर इज 3.98। ठीक है, नेक्स्ट करोगे फिर x की जगह पे आप लोगों ने क्या पुट करता है ना, 1। 16 माइनस 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1, अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 फाइंड करोगे 3.87। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वैल्यू 3.70। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3.46। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, 3.12। ठीक है, अब बेटा आफ्टर फाइंडिंग ये हमारी वैल्यू क्या थी, x नॉट, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, y नॉट। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज अ वैल्यू फॉर y1। ये कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, y2। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y3। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, y4। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, y5। ठीक है,
अब बेटा जी आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है फॉर्मूले में। हम लोगों ने क्या लिखा था कि बाय ट्रेपेजोइडल रूल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स dx ये किसके इक्वल है, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h अपॉन टू वाई नॉट प्लस वाई एन। यहाँ पे जो बेटा हमारी वाई एन है दैट मीन्स द लास्ट वैल्यू वो कितनी है y5 plus 2 times all the intermediate values. So intermediate values y1 plus y2 plus y3 plus y4। ठीक है, तो h की वैल्यू पुट करो। h की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0.5 डिवाइडेड बाई 2। y नॉट की वैल्यू कितनी है 4, y5 की वैल्यू 3.12। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स y1 3.98 प्लस 3.87 प्लस 3.70 प्लस 3.46। ठीक है बेटा, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज को ऐड करके किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो करो ऐड, जरा बताओ आंसर क्या रहा है बेटा। काइंडली डू द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस करो। 0.5 डिवाइडेड बाई 2, बेटा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 7.12 प्लस 2 टाइम्स इनको ऐड करो 3.98 3.87 3.70 3.46। तो व्हेन यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज तो आपके पास क्या आंसर आएगा 15.01। अब 15.1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 30.02। उसके बाद 30.02 को ऐड करो इंटू 7.12। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी 1/4 37.14। तो अब मल्टीप्लिकेशन कर दो 9.28। ठीक है, ये आ गई बेटा जी हमारी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द विच मेथड। कौन से मेथड के साथ है ये, चलो यही बता दो, बोलो बेटा, शाबाश। बाय यूजिंग विच मेथड? काशदीप बेटा कौन सा मेथड यूज कर रहे थे अभी हम? किरण, कैसे में कौन से मेथड के साथ बेटा इंटीग्रेशन की हम लोगों ने? एनी अनदर? हेमंत, ऋषित, सिमरनजीत, तरनदीप, बेटा कौन सा मेथड डिस्कस किया अभी हम लोगों ने? शाबाश, बोलो बोलो, कौन सा मेथड डिस्कस किया अभी? बेटा काइंडली गिव द आंसर। आंसर तो बता सकते हो आप लोग। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन is find the approximate find the approximate area area under the smooth curve, area under the smooth curve whose ordinates are given below, are given be- given below by
method of trapezoidal rule, by method of trapezoidal rule, ठीक है बेटा जी, जो वैल्यूज गिवन है बाय these values are calculated from the trapezoidal rule। अगर बेटा न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। 0 1 2 3 4 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर y आर, y की वैल्यू क्या है 0 2.5 3 4.5 5 7.5, ठीक है। हम लोगों ने बेटा क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मीन्स हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए तो जी आप लोगों ने पहले देखना है फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स के वैल्यू ऑफ एच कितनी है। चेक करो बेटा, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज में कितना कितना डिफरेंस है, वैल्यू इज ऑफ 1। चलो इसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Okay, thank you, students.